मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत के माध्यम से हम समय समय पर दर्शकों को ज्योतिष और वास्तु शास्त्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी पहले भी बताते आए हैं। आज हम अपने दर्शकों को सूर्य देव के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। सूर्य देव को नवग्रहों में ग्रहों के राजा के रूप में संबोधित किया गया है। अर्थात नवग्रहों में सूर्य भगवान जो हैं इनको ग्रहों का राजा कहा जाता है। सिंह राशि सूर्य देव की स्वराशि होती है, अर्थात सिंह राशि में सूर्य भगवान अपने घर में विराजमान होते हैं। मेष राशि सूर्य देव की उच्च राशि होती है और तुला राशि सूर्य देव की नीच राशि होती है। तुला राशि में सूर्य देव जो हैं ये नीच राशि के बतलाए गए हैं। सूर्य भगवान का रंग लाल होता है और इनका दिन जो है ये रविवार होता है। ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य देव की स्थिति अच्छी है, उन जातकों को लाल रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। या ऐसे लोग जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान अच्छी स्थिति में हैं, उन लोगों को स्वाभाविक तौर पे लाल अथवा गुलाबी रंग प्रिय होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जन्म पत्रिका में सूर्य राशि का वर्णन और सूर्य राशि की महिमा भी वर्णित है। सूर्य भगवान की गति जो है ये सुनिर्धारित होती है और आज हम दर्शकों को ये बतलाने वाले हैं कि सूर्य देव की स्थिति के आधार पर आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम जनवरी के महीने से आरंभ करते हैं। यदि किसी जातक का जन्म 15 दिसंबर से 14-15 जनवरी के मध्य हुआ है तो उस जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य देव धनु राशि के रहेंगे ही रहेंगे। अर्थात यदि आपका जन्म जो है वो 15 दिसंबर के बाद और 14-15 जनवरी के पूर्व हुआ है तो आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान धनु राशि में अर्थात 9 नंबर में विराजमान होंगे। हम सभी मकर संक्रांति के पर्व से परिचित हैं। मकर संक्रांति का पर्व 14-15 जनवरी को मनाया जाता है और 14-15 जनवरी को सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसको हम मकर संक्रांति कहें, लोहड़ी कहें, संक्रांत कहें या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संबोधनों से इस पर्व को संबोधित किया गया है। जैसे ही सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश होता है, सूर्य भगवान की गति भी उत्तरायण की हो जाती है। अर्थात सूर्य देव जो हैं वो हल्का सा उत्तर दिशा की तरफ से उदित होते हैं। 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य जन्मे लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान मकर राशि के होते हैं। 15 फरवरी के बाद और 15 मार्च के पहले यानी 15 फरवरी से 15 मार्च की अवधि में जन्मे लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान जो हैं ये कुंभ राशि के होते हैं। ये सुनिश्चित है। आप अपनी जन्म पत्रिका देख सकते हैं। यदि 15 फरवरी के बाद और 15 मार्च के पहले आपका जन्म हुआ है तो आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य देव के साथ 11 नंबर होगा ही होगा। यदि आपका जन्म 15 मार्च से
14-15 अप्रैल की अवधि के मध्य हुआ है, तो सूर्यदेव आपकी जन्म पत्रिका में 12 नंबर अर्थात मीन राशि में ही रहेंगे। यानी 15 मार्च से 15 अप्रैल की अवधि सूर्यदेव की मीन राशि की रहती है। इसे हम खरमास भी कहते हैं, जिसमें शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाते हैं। जैसे 15 अप्रैल आता है, सूर्यदेव का प्रवेश मेष राशि में होता है और सूर्यदेव अपनी उच्च मेष राशि में गोचर करने लगते हैं। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई की अवधि में सूर्यदेव 1 नंबर अर्थात मेष राशि में गोचर करेंगे ही करेंगे। 15 मई से 15 जून की अवधि में सूर्य देव का गोचर वृषभ राशि में होगा, अर्थात 2 नंबर के साथ सूर्य भगवान की गति होती है। 15 जून से 15 जुलाई के अवधि में सूर्य देव मिथुन राशि में रहते हैं। जिन जातकों का जन्म इस अवधि में हुआ है, उनके जन्म पत्रिका में सूर्य देव 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि में रहेंगे। 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त की अवधि में सूर्यदेव की गति कर्क राशि में होती है। 15 जुलाई के बाद जन्मे लोग और 15 अगस्त के पहले जन्मे लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान 4 नंबर अर्थात कर्क राशि में दिखलाई देंगे। 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर की अवधि में सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में गोचर करते हैं, अर्थात ये अवधि सूर्य भगवान की अपनी स्वराशि की कहलाती है। 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक की। 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में जिन जातकों का जन्म हुआ है, उन जातकों की जन्म पत्रिका में सूर्यदेव कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि का नंबर होता है 6 नंबर। यदि आपका जन्म 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हुआ है, तो आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव के साथ 6 नंबर होगा। यदि जातक का जन्म 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है, तो इस अवधि में सूर्य भगवान जो हैं, ये तुला राशि में रहेंगे। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की अवधि में सूर्य देव तुला राशि के गोचर करते हैं। ये जो तुला राशि है, ये सूर्य भगवान की नीच राशि होती है, परंतु सूर्य भगवान के भाव और स्थिति के आधार पर भी हम फलादेश करते हैं। केवल सूर्य देव की नीच राशि के आधार पर हमको कोई भी निर्णय पे नहीं जाना चाहिए। 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में सूर्य देव का गोचर वृश्चिक राशि में होता है। ये जो वृश्चिक राशि है, ये मंगल की राशि होती है। यानी ऐसे लोग जिनका जन्म 15 नवंबर के बाद हुआ है और 15 दिसंबर के पहले है, तो सूर्यदेव उनकी जन्म पत्रिका में 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि में दिखलाई देते हैं। 15 दिसंबर से 15 जनवरी फिर सूर्य भगवान की गति जो है, ये धनु राशि में हो जाती है, जिसे खरमास के रूप में बताया गया है। सूर्यदेव इस पृथ्वी पर साक्षात देवता हैं और हम ये ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर दावे के साथ कह सकते हैं कि सूर्यदेव आपके आरोग्य के देवता भी हैं। ऐसे लोग जिनके स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है या जिन जातकों को स्वास्थ्यगत समस्या है, उन जातकों को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय का दर्शन करना चाहिए, सूर्योदय की लालिमा को शरीर में
आत्मसात करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रोग दूर हो जाएंगे। सूर्य भगवान शत्रुओं का नाश करने वाले भी हैं, अर्थात यदि शत्रुओं से संबंधित परेशानी है या आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए प्रातः काल। आदित्य हृदय स्तोत्र सहजता से उपलब्ध होने वाला छोटा सा ग्रंथ है, जो अब संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी उपलब्ध है। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके शत्रु आपसे पराजित हो सकते हैं, आप समस्याओं पर विजय हासिल कर सकते हैं। स्नान के उपरांत तांबे के लोटे से सूर्य देवता को देखते हुए जल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के विषय में आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। सूर्य भगवान किस भाव में क्या फल देते हैं, सूर्य भगवान आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर हैं, तो आपके लिए वो क्या क्या शुभ समाचार को लेकर के आएंगे। सूर्य भगवान की जन्म पत्रिका में स्थिति को देख करके आप अपने जन्मकालीन समय को भी जान सकते हैं। यह एक ज्योतिष का रहस्य है कि जन्म पत्रिका यदि उपलब्ध है और आपको समय की जानकारी नहीं है, तो सूर्य भगवान की स्थिति को देखते हुए हम आपके समय का निर्धारण कर सकते हैं। अब अगले प्रसारण तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।